बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडिया डिज़ाइन। आज इस वीडियो में आपसे ट्राउज़र का सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इस तरह से हम जो ट्राउज़र को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ सबसे पहले जो हम डिज़ाइनिंग के लिए बुकरम कट कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इस तरह से बुकरम ले ली है। बुकरम की जो है मैंने स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है इस तरह से। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच। इस तरह से 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। इसकी लेंथ जो है वो मैंने इस तरह से 16 इंच ली है। तो यहाँ मेरे ट्राउज़र का जो पंचा है वो 14 इंच जो है रेडी है, यानी कि 7 इंच। तो इसको मैंने जो है इस तरह से डबल लिया है। 16 इंच जो है मैंने इसकी लेंथ ले ली है। अब जो है हम इसके ऊपर जो हमने पैटर्न मैंने इस तरह से कट किया है, जो हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे। तो इस तरह से मैंने ट्रायंगल जो है वो कट कर ली है। इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो इस तरह से 2 इंच है और इसकी लेंथ मैंने इस तरह से 1.25 इंच ली है, यानी कि 1.5 इंच से कम और 1 इंच से ज़्यादा इस तरह से 1.25 इंच ले ली है। अब जो है हम सबसे पहले इसका इस तरह से दरमियान कर लेंगे। तो मैं इसके दरमियान में सबसे पहले इसी तरह से निशान लगा लूँगी पेंसिल से। तो यहाँ मैंने इसके दरमियान में इसी तरह से निशान लगा लिया। लगा लेने के बाद जो है अब हमने जो पैटर्न कट किया था इसको हम इसके दरमियान में रखेंगे इसी तरह से। यहाँ जो कॉर्नर वाली साइड है वो मैं नीचे रखूँगी। स्ट्रेट जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं ऊपर रखूँगी। तो यहाँ हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने जो है निशान लगा लिए हैं। बाकी सारे भी निशान हम इसी तरह से रख के जो है लगा लेंगे। हाँ, जो है मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं एक साइड पे ट्रायंगल के। अब दूसरी साइड जो है उस पर हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो ये ट्रायंगल कट किया है, बिल्कुल इसके जो हमारा कॉर्नर है यहाँ मैंने इस तरह से इस ट्रायंगल को रखा था। अब हम इसके नीचे जो है इसी तरह से ट्रायंगल को रखेंगे, जो हमारा कॉर्नर वाला निशान है। सबसे पहले मैंने जो है इसको मिड में रखा था इसी तरह से। अब जो हमने नीचे निशान जो हमारा दरमियान में लगा है उसकी इस साइड पे हम इसी तरह से ट्रायंगल को रखेंगे और इस कॉर्नर के बिल्कुल सेम नीचे जो है इसको ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारा डिज़ाइन जो है इसके ऊपर रेडी कर लिया है। बिल्कुल कॉर्नर के बिल्कुल नीचे इस तरह से कॉर्नर आ जाएगा और इस तरह से जिग जैग शेप में जो है मैंने इसकी निशान लगा लिया। अब हम कटिंग कर लेंगे। जैसे मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी तरह से मैं ट्रायंगल शेप में इसकी जो है कटिंग कर लूँगी। दोनों साइड से इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम इस साइड से कटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो है इसी साइड से इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने इस तरह से डिज़ाइन जो है सारा कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद जो है इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। कुछ इस तरह से जिगजैग में जो है जिगजैग शेप इसकी जो है बन जाएगी। अब जो है हमने इसको जिस कपड़े पर चिपकाना है वो मैंने इस तरह से ले लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने इस तरह से ज़्यादा ली है। मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो इस तरह से 3.25 इंच ली है, यानी कि दोनों साइडों पे अगर हम इसको दरमियान में रख के इसी तरह से चिपकाएंगे, दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखा है। उसके बाद जो है मैंने इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा ली है, क्योंकि मैं इसके ऊपर पिनटेक्स डालूंगी। तो इसकी लेंथ जो है वो मैंने इस तरह से 23 इंच जो है ले ली है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इसी तरह से बारीक जो है पिनटेक्स डालूंगी। पिनटेक्स डालने के बाद जो है हम इस डिज़ाइन को इसके ऊपर जो है चिपका लेंगे। तो सबसे पहले जो है इसी तरह से मैं इसके पिनटेक्स के सारे निशान जो है लगा लेती हूँ। तो प्रेस की मदद से मैं इसके निशान लगा लेती हूँ, आप चाक की मदद से भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं निशान लगा लेती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं 1 इंच का जो है फासला छोड़ दूँगी। फासला छोड़ लेने के बाद जो है इस तरह से प्रेस की मदद से मैं निशान लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से निशान लगा लिए। अब हम बहुत ही बारीक बारीक जो है इसके ऊपर पिनटेक्स डालेंगे। तो इसके दरमियान वाला जो फासला है वो मैंने आधा इंच से भी कम रखा है।
इस तरह से आधा इससे हम कम रखेंगे। इसी तरह से 3 जो है लाइंस मैंने इस तरह से रखी हैं। उसके बाद जो है हम इसको इसी तरह से प्रेस की मदद से सारे निशान जो है वो हम इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से मैंने 2 निशान लगा लिए हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फासला जो है इस तरह से मैंने दरमियान में रखा है। बाकी सारे निशान भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से बारीक बारीक जो है पिन टैग्स डाल लिए हैं। बाकी सारे भी हम इसी तरह से बारीक जो है पिन टैग्स जो है हम इसी तरह से डाल लेंगे। डाल लेने के बाद जो है हम इसको इसके ऊपर जो है ट्राउज़र का डिज़ाइन जो है रेडी करेंगे। तो सबसे पहले इसी तरह से बारीक बारीक जो है पिन टैग्स डाल लेते हैं। तो मैंने इस तरह से पिन टैग्स जो है इसके ऊपर डाल ली हैं बारीक बारीक। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से अब हमने जो डिज़ाइन कटिंग किया था बुकरम का वो हम इसके ऊपर इसी तरह से जो है लगा लेंगे। जो हमने पिन टैग्स डाले हैं इसी के ऊपर इसी तरह से सिलाई का मार्जिन दोनों साइडों पे छोड़ते हुए जो है हम इसको इसी तरह से आयरन कर लेंगे। मैंने इस तरह से डिज़ाइन जो है इसके ऊपर लगा लिया। लगा लेने के बाद जो है अब हमने इसी तरह से स्ट्रेट पट्टी जो है कट कर ली है। ये मैंने 2 इंच की ली है। तो यहाँ मैं इसको जो है इस तरह से ये वाला जो है हमारे दरमियान में जो हमारा हिस्सा बचा हुआ है इसके ऊपर आधा जो है इसके ऊपर आना चाहिए। तो ये 2 इंच की जो है मैंने पट्टी इस तरह से ले ली है। ले लेने के बाद जो है हम इसको नीचे इस तरह से रखेंगे। रखते हुए जो है हमने इस तरह से ट्रायंगल कट किया थे उसके इर्द गिर्द जो है हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है हम इसके दरमियान में से इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। सीधा कर लेंगे। करके बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम एक और अलग कपड़े की पट्टी जो है कट करेंगे। तो वो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है तो यहाँ मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है हम इसको इसी तरह से बैक साइड पे रखेंगे। क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने इस तरह से जो हमारी शर्ट के साथ की पट्टी उतरी है उसको मैं इस तरह से बैक साइड पे लगाऊंगी। ये वैसे भी जो है बैक साइड पे कवर हो जाएगी, फ्रंट साइड पे नज़र नहीं आएगी। अगर कपड़ा कम हो तो आप इस तरह से कोई भी कपड़ा जो है अंदर की तरफ फोल्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम मैंने जैसे फर्स्ट इसी तरह से कट वर्क किया था, अब हम इसको इसी तरह से कटिंग कर जो है सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के जो है इस साइड से भी हम इसके कॉर्नर जो है इसी तरह से कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद जो है बैक साइड पे हम इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। जो है मैंने दूसरी साइड पे जो है इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद जो है मैंने इसके अंदर से कटिंग करके इसको मैंने दूसरी साइड पे फोल्ड कर लिया जैसे मैंने पहले फोल्ड किया था। अब फोल्ड कर लेने के बाद जो है मैंने इसको बैक साइड से पे इस तरह से प्रेस कर दिया। फ्रंट साइड जो है हमारी ये होगी, बैक साइड ये होगी। तो बैक साइड पे जो मैंने इस तरह से अलग कपड़ा लगाया था वो इस तरह से फ्रंट साइड पे नज़र नहीं आएगा। तो बैक साइड से अब हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से अंदर की तरफ जो है ये वाला कपड़ा कर दूंगी। जो मैंने पहले लगाया था कपड़ा उसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं इसको इसी तरह से प्रेस के ज़रिए जो है हम इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करके इसको अच्छी तरीके से हम इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस कर लेने के बाद जो है हम इसको सिलाई के साथ कवर कर लेंगे। आप चाहें तो आप स्टिचेस भी लगा सकते हैं, बैक साइड पे सिलाई जो है इसकी कवर कर सकते हैं। मैं इसकी जो है सिलाई लगा लूँगी, बैक साइड पे स्टिचेस नहीं लगाऊंगी इस बार। तो यहीं इसी तरह से सिलाई लगा लेने के बाद जो है हम इसके बैक हिस्से को कवर कर लेंगे। उससे ये होगा कि धागे वगैरह जो है इससे नहीं निकलते और बैक हिस्सा जो है वो हमारा कवर हो जाता है इसी तरीके से। तो इस तरह से मैं बैक साइड पे मैंने इसकी फोल्डिंग कर दी। अंदर की तरफ इस तरह से कपड़ा करते हुए मैंने सारी फोल्डिंग कर दी। फोल्डिंग कर लेने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है।
फ्रंट साइड पे कुछ इस तरह से आ जाएगी, बैक साइड इस तरह से कवर हो जाएगी, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब जो है हम इस तरह से इसी के इर्द गिर्द जो है जैसे मैंने कट वर्क किया था, ट्रायंगल बनाए थे, इसके इर्द गिर्द भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों पे। मैंने इस तरह से दोनों साइडों पे जो है सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। तो बैक साइड इसकी कुछ इस तरह से। तो अब जो है हमने इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करना है। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से बुकरम की पट्टी कट कर ली है। ये मैंने तकरीबन आधा इंच की ली है। अब जो है हम इसको सबसे पहले ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। उसके अंदर से ही मैंने फोल्डिंग रखी हुई थी, सबसे पहले मैं उसके ऊपर लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती हूँ। अंदर से इसकी फोल्डिंग करूँगी, उसके ऊपर मैं इस तरह से बुकरम रख के जो है लगा लूँगी। तो यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरह से बुकरम रख के इसके ऊपर लगा लेंगे। जो है मैंने इसको इस तरह से बुकरम लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने बैक साइड पे जो है इसको फोल्ड की है, फ्रंट साइड जो है वो हमारी ये होगी। तो बैक साइड पे मैं इस तरह से रख के सिलाई लगा लेती हूँ। फिर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, ये हमारी बैक साइड हो जाएगी। फ्रंट साइड पे कुछ इस तरह से है। अब हमने इस डिज़ाइन को जो है इसी तरह से इसके साथ रखेंगे और रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है इस डिज़ाइन को इसके साथ रखते हुए इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से हम थोड़े थोड़े कॉर्नर जो है इसके ऊपर रखेंगे। मैंने इसको इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लगा ली है, कॉर्नर को ऊपर रखते हुए इस तरह से कॉर्नर हमारे अटैच हो जाएंगे और निकलेंगे नहीं। तो अब जो है हम इसके पांचे की सिलाई लगा लेते हैं। जितना हमारा पांची रेडी है उसके हिसाब से साइज़ कर लेंगे और हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद जो है हम पांचे की फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सिलाई का डिज़ाइन रेडी हो गया, कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। आप चाहें तो इस कॉर्नर के ऊपर पल्स भी लगा सकते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।